अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करते आए हैं। ठीक है जी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स गौर से लिए हैं, तसल्ली से उनको समझा है, तो ये दो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। हमने मैक्सिमम वैल्यू अपने फंक्शन की फाइंड करनी है। ठीक है जी। हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स वाली एक इनइक्वालिटी भी दे दी गई और कंडीशन ये बताई गई कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी। इस बात का मतलब ये है कि जो शेडेड एरिया बनेगा हमारे ग्राफ के अंदर, वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन के लिए कॉन्स्ट्रेंट वाली लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लें या एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लें, वो एक ही बात है। x प्लस वाई लेस देन है तो लेस देन के साइन को इक्वेलिटी में तब्दील करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास y का आंसर आ सके, और दूसरी दफ़ा y को 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास x का आंसर आ सके। तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। पहला आएगा 0 और 4 और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 4 और 0। ठीक है जी। अब जब ऑर्डर्ड पेयर आ जाते होते हैं तो हम टेस्ट करते होते हैं कि ग्राफ के अंदर जो शेडेड एरिया बनेगा वो किस तरफ बनेगा। तो उसके लिए जो कॉन्स्ट्रेंट वाली लीनियर इनइक्वालिटी हमें दी जाती है वो लिखते हैं और उसके अंदर x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी 0 पुट करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने के बाद मैंने नेक्स्ट वही किया हुआ कि x को भी 0 पुट किया और y को भी 0 पुट किया इस स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ से पता ये चला कि 0 जो है वो छोटा है किस से, 4 से। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि 4 बड़ा है और 0 छोटा है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। तो जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है उसका जो शेडेड एरिया बनता होता है वो बनता होता है टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमने ड्रॉ कर लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसको नाम दे देना है एक्स एक्सिस का। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वो बन जाएगी हमारी वाई एक्सिस, और इस तरह उस पर नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है जी। फिर एक दफ़ा बताता चलूँ आपको कि आपने कोशिश ये करनी है कि इन पॉइंट्स का आपस का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है जी। कोशिश करें स्केल का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब जो हमने दो ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे 0 और 4 और 4 और 0, अब हमने ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी। तो 4 और ज़ीरो वाला जो ऑर्डर पेयर है वो ये है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो ये बनेगा इधर इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है और y की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इधर लिख भी देते हैं 4 और 0। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है 0 और 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 ये है, इधर आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको लिख देंगे 0 और 4। अब हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपस में। इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगी एक लाइन। ठीक है जी। ये इसके
दोनों तरफ लगा देना है एरो हेड। ठीक हो गया जी। तो अब बारी आ गई इसका कौन सा एरिया शेड करना है। जो हमने अपना टेस्ट किया था वो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ट्रू आया था। तो ट्रू आने का मतलब ये है, मैंने इधर साइड पे मेंशन भी किया हुआ है, जो शेडेड एरिया बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है जी। तो इस लाइन को अब आप गौर से देखें, ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, इस लाइन का जो शेडेड एरिया है वो इस ओरिजिन की तरफ बनना है। ठीक है जी। तो आपने एक्चुअली में क्या करना है, आपने ये वाला सारा एरिया इसको शेड कर देना। ठीक है जी। ये यहाँ से ऑनवर्ड्स ये जो अंदर ट्रायंगल बन रही है ना, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इस एरिया को आपने शेड कर देना। ठीक है जी। अच्छा जी, शेड करने के बाद अब हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 ओरिजिन वाला, फिर आ जाएगा 4 और 0, और फिर आ जाएगा 0 और 4। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमने अगले पेज पे लिख लेने हैं जी। कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 0 4 एंड 4 0। ठीक है। और अपने फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। जो फंक्शन था वो था x प्लस 4y। ठीक है। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, पहले ये वाला पॉइंट पुट किया तो आंसर आया 0। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पुट करेंगे 0 4, तो उसका आंसर आ गया 16। और लास्ट में ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो उसका आंसर आ गया 4। अब चूंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की आई है वो आई है 16। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, ये आई है 0 और 4। ठीक है जी। तो ये बनता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 5 का आखिरी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी फंक्शन की, और इसके अंदर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। ठीक है जी। और इसके अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो 2 दे दी गई। ठीक है। पहली है x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो इस ग्रेटर देन के साइन को इक्वालिटी में तब्दील कर लेना है और पहली कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। सेकंड जो है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसमें भी ग्रेटर देन के साइन को तब्दील कर लेना है इक्वल के साथ, तो ये हमारी दूसरी कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। ये वही काम है जो आप पीछे एक्सरसाइज 5.2 में ऑलरेडी हर क्वेश्चन में करके आए हैं। वही स्टेप्स हैं, वही टेक्निक है, ईच एंड एवरीथिंग आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक दफ़ा x को 0 पुट करना है ताकि हमारे पास y का आंसर आ जाए, और दूसरी दफ़ा y को 0 पुट करना है ताकि x का आंसर आ जाए। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो काम किया है वही काम इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करना है। एक दफ़ा x को 0 के इक्वल पुट करना है ताकि y का आंसर आ जाए, और दूसरी दफ़ा y को 0 के इक्वल पुट करना है ताकि x का आंसर आ जाए। जब ये 2 आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो एक्चुअली में हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, 0 1, 3 0, 0 2 और 2 और 0। ठीक है जी। अब जब ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे हमारे पास, तो अगला काम ये है कि हमने टेस्ट करना है फर्स्ट इनइक्वालिटी का। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो है x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये हमें दी गई थी। ठीक है। इसके अंदर x को भी 0 पुट करना है और y को भी 0 पुट करना है। जब x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो पता ये चला कि 0 जो है वो ग्रेटर आ गया किससे, 3 से। अब ये बात तो गलत है। ठीक है जी। 0
छोटा होता है 3 से। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो इसका जो शेडेड एरिया बनेगा वो बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैं इधर लिख भी देता हूं, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी का टेस्ट भी करेंगे। वो उसके अंदर भी x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। जब x को और y को दोनों को 0 पुट किया तो पता ये चला कि 0 जो है वो बड़ा आ गया किससे, 2 से। अब ये सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट भी फॉल्स आ गया। ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि 0 जो है वो बड़ा है 2 से, ये गलत है। तो इसका जो शेडेड एरिया बनेगा ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया जी। तो अब ये दोनों एरियाज जो बनेंगे शेडेड, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेंगे। अब हमने ये चारों कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स तो नहीं, ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 और 4, ये चारों ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करने। ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद लाइंस ड्रॉ करनी है और उनका शेडेड एरिया बनाना। तो अब चलते हैं उस काम की तरफ। अच्छा जी, वो कॉर्नर पॉइंट्स जो थे वो हमने टॉप पे लिख लिए हैं इधर। ठीक है जी। और अब इनको सामने रखते हुए हमने अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है। पहला पॉइंट है जी हमारा 0 1। 0 1 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो वो पॉइंट बनता होता है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। और दूसरा है 3 और 0। 3 और 0 का मतलब है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो ये बनेगा जी यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो अब हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। हाँ जी, हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है जी। इसके दोनों तरफ एरो लगा देंगे। ये हमारी पहली लाइन है। पहली लाइन का चूंकि जो टेस्ट वाला पोर्शन था वो फॉल्स आया था, तो इसका जो शेडेड एरिया बनेगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है जी। ओरिजिन से दूसरी तरफ बनने का मतलब ये है कि ये है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन से दूर मतलब इसका शेडेड एरिया इस तरफ कहीं बनेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे। ओके हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने अपना तीसरा पेयर जो है वो बनाना है, दैट इज 0 2। 0 2 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो वो पॉइंट हमारा ये बन जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। और आखिरी पॉइंट बनेगा 2 और 0, जिसका पॉइंट इधर बन जाएगा 2 और 0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो अब हमने इन दो को भी ज्वाइन कर देना है। इन दो को ज्वाइन करने से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके भी दोनों तरफ एरो हेड लगा देना है। और इस लाइन का जो शेडेड एरिया हमने टेस्ट किया था वो भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा था। तो इस दूसरी लाइन का शेडेड एरिया भी जो है वो भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। ठीक है जी। तो अब आपने ये देखना है कि इन दोनों लाइंस का कॉमन शेडेड एरिया कौन सा होगा पहले क्वाड्रेंट में, जहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो वो बन जाएगा ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है जी। तो आपने इस सारे को शेड कर देना है। जब आप इस सारे को शेड करेंगे तो आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे 3 और 0, 0 और 2। इधर मैं लिख भी देता हूँ 3 और 0। नेक्स्ट मिलेगा 0 और 2, 1 और 2। तीसरा पॉइंट ये होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी।
कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें इस पॉइंट की वैल्यूज़ फाइंड होंगी। तो अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने की तरफ। इस पॉइंट की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने अपनी दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को दोबारा से लिख लिया। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमने बनाई थी, हमने एक दफ़ा उसको दोबारा लिखा और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और 4 का। अच्छा जी, तो अब हमने इनका एक वेरिएबल कट करना है। एक वेरिएबल कट करना है तो गौर से देखें, x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है और इनका साइन भी एक जैसा है। मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल्स का साइन एक जैसा हो तो हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है, उनको माइनस करना होता है। तो 3 माइनस 4 करेंगे तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 3y माइनस वाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, तो y का आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है जी, इस 1/2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को 3 में पुट कर दें y की जगह पे, मैंने ये किया हुआ है तो कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 3/2। अब वो जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट मैंने मार्क किया था ना कि हमने फाइंड करना है, ये उसकी वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2। तो अब जो कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास वो बन जाएंगे 0, 2, 3, 0 और 3/2 और 1/2। ठीक है जी, तो अब हमने ये कॉर्नर पॉइंट्स बारी बारी अपने फंक्शन में पुट करने हैं और देखना ये है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। फंक्शन लिख लेना है, उसकी वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है जी, x और y की जगह पे 0 और 2 पहले पुट करना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, तो आंसर आया 10। नेक्स्ट यही कैलकुलेशन करनी है, इस पॉइंट के साथ x की जगह पे 3 पुट कर देना है, y की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो आंसर आ गया 9। और थर्ड जो है वो कैलकुलेशन करनी है हमने इस पॉइंट के साथ 3/2, 1/2 के साथ। ठीक है जी, तो उसका आंसर आ गया 7। तो अब इन तीनों वैल्यूज में से देख लें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है जी 7। तो हम क्या लिखेंगे, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 7 विच इज एट द पॉइंट 3/2 एंड 1/2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल पार्ट का सॉल्यूशन। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।